हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग का जो टॉपिक है थर्ड सेमेस्टर के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैथमेटिक्स टारगेट कोर्स जो है यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने इस पे 4-5 लेक्चर जो है अपलोड कर रखा है। उसके अलावा जो है वो सारा टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, जैसे कि डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। उसके अलावा जो हम लोग ने डिस्कस किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये भी अपलोड है। इसके अलावा हम लोग लास्ट जो डिस्कशन हुआ था, कंप्लीट जो किया था थर्ड सेमेस्टर के लिए, वो जो टॉपिक था डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, उसको भी हमने कंप्लीट कर रखा है। और साथ ही हमने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक दे रखा था। वहाँ से आप लोगों को क्या मिल रहा था, वहाँ से आप लोगों को इस चैप्टर का जो है फाइनल असाइनमेंट, यानी हम लोग जो है प्रैक्टिस शीट अपलोड कर रहे थे, जहाँ से आप लोगों ने वहाँ से लिया भी होगा। बहुत सारे लोग को, हमको उम्मीद है कि वहाँ से आप लोग ने हासिल किया होगा। और पता नहीं अभी तक तो कोई अपडेट नहीं दिया वहाँ पे, कोई डॉट क्लियर सेशन का जो है कोई क्वेश्चन वहाँ पे ग्रुप में नहीं आया है। पता नहीं क्यों। आप लोग शायद देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, पता नहीं। वहाँ से नोट्स आप ले रहे हैं कि नहीं, पता नहीं। लेकिन फिर हम एक बार रिमाइंड कर दें आप लोग को, ये जो टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम लोग यहाँ पे जो है इसको करेंगे। पहला लेक्चर करेंगे, उसके बाद जो है सेकंड लेक्चर करेंगे, फिर फाइनल लेक्चर जो सेकंड होगा। उसके बाद उसी के साथ साथ जो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और या टेलीग्राम चैनल पे जो है उसका जो है नोट जो है असाइनमेंट जो है हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। अगर आप लोग को जो है मैथ्स का फ़ायदा उठाना, बेनिफिट उठाना, इस चैनल से बेनिफिट उठाना है, मैथ्स को सीखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस करना है, करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं कोर्स को, तो आप जो है असाइनमेंट को वहाँ से लेकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप फॉरवर्ड कीजिए, सेंड कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मूव करते हैं। आज का टॉपिक है थर्ड सेमेस्टर के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये कोई बड़ा टॉपिक है, जो पुराना टॉपिक नहीं है ये, मतलब कि कोई ज़्यादा ही नया नहीं है। पुराना नहीं बोल सकते, कोई ज़्यादा ही नया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये निर्भर करता है फर्स्ट ऑर्डर पर। फर्स्ट ऑर्डर यानी डेरिवेटिव हम लोग जो पढ़ा है, डेरिवेटिव हम लोग जो लास्ट डिस्कशंस हुआ हम लोग का डेरिवेटिव, उसी पर ये डिपेंड करता है। तो डेरिवेटिव क्या है? डिफ्रेंशिएशन को बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन कह सकते हैं हम लोग। डिफ्रेंशिएशन आप लोग को आइडिया है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते थे, फंक्शंस को वन टाइम्स क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स ऑपरेटर लगा के क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव निकालते थे फंक्शंस का। अब यहाँ पे जो है सेकेंड ऑर्डर जो है एक बार करते थे, तो एक बार खाली अप्लाई करते थे, डी वाई बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाते थे, तो उसको बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसको हम लोग दो बार यूज करेंगे, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितने बार? दो बार अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी फंक्शंस को, डिफरेंशिएट कितने बार होगा? टू टाइम्स होगा। तो उसी को हम लोग बोलेंगे सेकंड ऑर्डर क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हम यहाँ पे इसका जो है डेरिवेटिव निकालना चाहें, या y इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स। चलो, साइन एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरा आ गया कॉस एक्स। ठीक है ना, फिर इसको डेरिवेटिव क्या, तो डी टू वाई लिखेंगे, डी एक्स टू लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये जो फंक्शन आया है, इसे दोबारा जो किया है डेरिवेटिव, इसी को हम लोग बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी टू वाई और डी एक्स टू, ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर देखो डेरिवेटिव को हम लोग कैसे लेंगे, डी टू वाई डी अपॉन डी एक्स टू लिखेंगे, ऐसा नहीं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मत लिख देना, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं कहलाएगा। ये कहलाएगा क्या, क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका जो है पावर कितना है? टू है, तो ये डिग्री टू हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिग्री टू हो जाएगा, ऑर्डर नहीं। अब यहाँ पे जो दूसरा है, ये नहीं हो सकता, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये नोटेशन नहीं है। इसके अलावा ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, डी वाई ए होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा? गलत नोटेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। या फिर अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग लिखते थे एफ डैश एक्स, तो इसका डबल डेरिवेटिव में डबल डैश देके एक्स लिख सकते हैं। ये हो गया डी वाई डी टू वाई डी एक्स टू का ये नोटेशन अल्टरनेट है। ठीक है, ये सारा जो है याद रखिएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो सारा फॉर्मूला जो है, सारा जो कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव जो हम लोग करके आए हैं, वो सारा यहाँ पे क्या होगा? वही यूज होगा। ठीक है ना, वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही नया नहीं है। सिर्फ डेरिवेटिव को अगर हम लोग सारा जो रिलेशंस ऑफ फार्मूला जो था उसको याद रखेंगे, तो ये सारा जो है हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब मूव करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर तुम लोग मैथ सीखना चाहते हो ना,
तो इस चैनल से जुड़ो और मेरा हर एक लेक्चर्स को गौर से देखो, उस पर उसको फॉलो करो, उसको रेगुलर देखो, वॉच करो, ताकि और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो है ये जो कोर्स हम दे रहे हैं ये सारा कोर्स है तुम लोग का क्या हो, बेनिफिट हो। इसके अलावा अगर कोई मेरे क्लासेस करना चाहे, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहे, तो वो जुड़ सकता है हमारे क्लासेस के लिए। ठीक है, सारा जो डिटेल्स है वो जो है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ेगा, वहाँ से उसको मिल सकता है। हमारा जो कोचिंग है सेंटर जो है, हमारा जो ऑफलाइन का जो क्लासेस होता है वो होता है कोलकाता में कहाँ होता है, सेंट्रल एवेन्यू में होता है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन के पास, अगर वो चाहे तो ये जुड़ सकता है। ठीक है, हमारा जो कोचिंग है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ का जो है सारा जो है हम कराते हैं। यहाँ पे वेबजीप का भी क्लासेस कराते हैं, जीई का भी कराते हैं, और बोर्ड्स का जो है बोर्ड्स लेवल का जितना भी है, जो भी बोर्ड्स हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या फिर आईएससी हो, या डब्ल्यूबी बोर्ड हो, ये सारा यहाँ पे जो है मैथ्स का जो हम कोचिंग यहाँ पे चलाते हैं। अगर जिसको भी क्लासेस करना हो वो जुड़ सकता है। अगर ये ऑफलाइन क्लासेस की बात की हमने, ठीक है, अभी बैच वन जो हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11 के लिए बहुत जल्दी होगा स्टार्ट। अगर वो जुड़ना चाहे तो कोई तो जुड़ सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। थर्ड सेमेस्टर का बैच मेरा चल रहा है, अगर उसमें भी कोई जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, if y equivalent to tan inverse 1 plus of tan x 1 minus of tan x, ठीक है, then the value of d2y dx2 is equal to a options 2, b option -1, c option 0, d option 1। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट अंडर 1 प्लस ऑफ tan x अपॉन 1 माइनस ऑफ tan x। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स 1 प्लस ऑफ tan x अपॉन 1 माइनस ऑफ tan x। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखे y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वन का मतलब होता है tan 45 लिखा जा सकता है, यस लिख सकते हैं। तो tan यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस ऑफ tan x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan 45 y/4 यानी tan x, यहाँ पे 1 इसका मल्टीपल लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाई y इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा tan pi/4 प्लस ऑफ x, pi/4 प्लस ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, y इक्विवेलेंट टू pi/4 प्लस ऑफ x। ये हमारा है क्वेश्चन। उसके बाद ये जो आया इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx अपॉन क्या इक्वल टू क्या होगा 1। अगर इसको फर्दर करेंगे dy/dx2 तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट pi/4 पहले 0, x का जो डेरिवेटिव आएगा 1, उसको फिर करेंगे 1 आ गया तो 1 का डेरिवेटिव आया 0। तो हमारा जो आंसर्स आएगा यहाँ पे जो आंसर्स आएगा वो आएगा 0, सी हमारा यहाँ पर आएगा ऑप्शन। ठीक है, अब तुम लोग को यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा फॉर्म रहेगा 1 प्लस ऑफ tan x अपॉन 1 माइनस ऑफ tan x, या 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस ऑफ tan x, ये प्लस हो ऊपर में या फिर नीचे में माइनस हो, नीचे में प्लस हो और ऊपर में माइनस हो, तो इस फॉर्म या ये फॉर्मेट पे इसका अल्टरनेट मतलब, ये मेरा कहने का मतलब 1 माइनस tan x ये अपॉन 1 प्लस ऑफ tan x ये हो, या फिर ये फॉर्म हो, ये होगा तो tan हम लोग ऑलवेज क्या लिखेंगे pi/4 प्लस ऑफ x, याद रखना। जब ये रहेगा तो tan क्या लिखोगे, tan pi/4 माइनस ऑफ x, ये याद रखना। ये ऑलवेज यही फॉर्मेट पर जाएगा। अगर हम यहाँ पे करके दिखाया है, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दोगे tan pi/4 प्लस ऑफ x, ठीक है ना, या माइनस ऑफ x, ये फॉर्मेट रहेगा, माइनस लिख देना, तो क्या हो जाएगा, स्टेप ये 2 लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये याद रखने होगा। ये इसका ट्रिक है, ये वाला जो रिलेशन जब भी रहेगा बस tan pi/4 प्लस ऑफ x, और ये फॉर्मेट पर रहेगा माइनस pi/4 माइनस ऑफ x लगाओगे। यहाँ पे डायरेक्ट 2 स्टेप हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे बचा लेंगे, इस स्टेप पे आ जाएंगे डायरेक्ट, और यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन जो होगा 2 स्टेप्स कम लगा कर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, if y equivalent to x exponential minus of x, ठीक है, then the value of y2 xy2 plus xy1 plus of y is equal to
ए ऑप्शंस वहाँ पे दिया है, ए ऑप्शंस दिया है -1, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शंस दिया है 0 एंड डी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 2। देखो याद रखना जब भी y2 रहेगा तो y2 मीन्स हो जाता है d2y dx2, ठीक है। y1 मीन्स क्या हो जाता है dy बाई dx। ये भी एक क्या है नोटेशन से डेरिवेटिव को दिखाने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। ये भी एक नोटेशन से डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, y इक्विवेलेंट टू x एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ x, दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे u भी फंक्शंस है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है ना, ये वाला फॉर्म में v u v, मतलब जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, चेन रूल को यूज करते हैं। तो चेन रूल में क्या होता है, y इक्वल टू डी यू डी एक्स, v फिक्स हो जाएगा डी यू डी एक्स, उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो गया u फिक्स डी वी डी एक्स, ये यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स, तो एक्स फिक्स हो जाएगा यहाँ पे -x, तो यहाँ पे -1 प्लस। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस फिक्स यहाँ पे 1। अभी इसको हम लोग लिखेंगे अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x एक्सपोनेंशियल x प्लस ऑफ एक्सपोनेंशियल -x। अगर इसको हम लोग फिर फर्दर करें डी टू डी एक्स, तो ये हो जाएगा -x, यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। -1 एक्सपोनेंशियल को क्या, तो ये आ गया। फिर इसको करेंगे तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इसको क्या -x, फिर इसको करेंगे -1, फिर इसको अगर यहाँ पे फिक्स रखें हम लोग, ठीक है ना, इसको फिक्स रखेंगे, माइनस आएगा एक्सपोनेंशियल x, यहाँ पे x हो क्या, तो ये, और इसके साथ माइनस एक्सपोनेंशियल x, फिर क्या आ जाएगा -1, ठीक है ना। अब इसका कहने का मतलब यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल x माइनस क्या हो गया एक्सपोनेंशियल x, ठीक है, माइनस एक्सपोनेंशियल x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x एक्सपोनेंशियल x, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल x माइनस ऑफ x -2 एक्सपोनेंशियल x, ठीक है, -2 एक्सपोनेंशियल x। अब उसके बाद यहाँ पे y2 यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस ऑफ x, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स यहाँ पे हो गया, ये क्या है माइनस, ये क्या है, चलो y2 का वैल्यू ये रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस पे चले जाते हैं, इक्वेशंस का xy2 प्लस xy1 प्लस ऑफ y, अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू, यहाँ पे हो गया x एक्सपोनेंशियल x माइनस 2x एक्सपोनेंशियल माइनस x, उसके बाद प्लस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 के जगह पे क्या पुट करेंगे, y1 के जगह पे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ, माइनस हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है ना, और साथ में एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई के जगह पे एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे देख प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस एक्सपोनेंशियल -2x एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये हो गया प्लस 2x माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स। तो अब यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो भैया आया क्या आंसर 0। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर्स होगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर्स होगा। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ y इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, देन ब्रैकेट अंडर d2y dx2 एट x इक्वल टू कितना है, एट x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू ए ऑप्शन दिया है वहाँ पे, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन दिया वहाँ पे 6, डी ऑप्शन दिया यहाँ पे 8, डी ऑप्शन दिया है 8, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया y इक्विवेलेंट टू, वो यहाँ पे दिया है y इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहे, ये जो है यूवी रूल से जाएगा ये भी, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं डी वाई डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा एक्स, तो इसको और सिंप्लीफाई करें 2x स्क्वायर लॉग कितना हो जाएगा x, ठीक है ना, 2x स्क्वायर लॉग कितना हो जाएगा x। अगर इसको हम लोग dy बाई डी एक्स करें 2x स्क्वायर कैंसिल 1 प्लस ऑफ x,
अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें क्या हो जाएगा, log x फिक्स रहेगा, 2 भी फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे 2x मतलब क्या आया, 2 कैंसिल, 2x प्लस ऑफ 2 या 4x, log कितना हो गया x, ये हमारा वैल्यूज आया। उसके बाद हम लोग इसको फिर फर्दर अगर करना चाहें, ये वाला जो पार्ट है इसको फिर अगर करें d2y dx2, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, 2 प्लस ऑफ 4x, वैसे ही रहेगा 1/x प्लस लॉग ऑफ 4, लॉग 4x इंटू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1, तो d2y dx2, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया 2, ये 4 कैंसिल, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, प्लस कितना हो गया 4 लॉग कितना हो गया x, मीन 6 प्लस ऑफ 4 लॉग कितना हो जाएगा x, ये वैल्यू आया। अब हम लोग को यहाँ पर d2y dx2 का वैल्यू चाहिए, कहाँ पे x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें 6 प्लस ऑफ 4 लॉग इंटू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस ऑफ लॉग 0, यहाँ पे आया वैल्यू 6, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा, आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 6, ठीक है। ये हमारा आया आंसर सॉल्यूशंस। अब मूव करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है, एफ ऑफ ब्रैकेट अंडर एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ क्या वैल्यू, d2y dx2 इज, ए ऑप्शंस वहाँ पे दिया है, ए ऑप्शंस दिया है ए 2x ए डबल डैश ई एक्स प्लस ई एक्स एफ डबल डैश एफ डैश एक्सपोनेंशियल एक्स, बी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है, बी ऑप्शंस ई एक्स ए डबल डैश ई एक्सपोनेंशियल 2x, ठीक है, उसके बाद प्लस एक्सपोनेंशियल 2x प्लस ई एक्सपोनेंशियल एक्स एफ डैश एक्सपोनेंशियल 2x, ये हो गया एक्सपोनेंशियल 2x। सी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है, सी ऑप्शन दिया ई 2x एफ डबल डैश क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एक्स, उसके बाद एफ डैश एक्सपोनेंशियल एक्स, डी ऑप्शंस वहाँ पे डिफाइंड है एक्सपोनेंशियल एक्स एफ डबल डैश ई एक्स, यहाँ पर उसके बाद है माइनस ऑफ माइनस ई एक्स, माइनस ऑफ 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 ई डबल डैश ई एक्स हो गया माइनस ऑफ एफ डैश एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो होगा वो होगा ये वाला ऑप्शन जो है थोड़ा टिक कीजिए, एक्सपोनेंशियल एक्स होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशंस निकालना है। देखो देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑड लगेगा, इफ y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ, डिफाइन जो एक्स फंक्शन है एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स पे यहाँ पे क्वेश्चंस को डिफाइन किया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लोग निकाले d2 dy d अपॉन dx2, अगर हम लोग निकाले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, घबरा जा रहे हैं कि फंक्शन एफ ऑफ ई एक्स डिफाइंड है भाई, इसको कैसे करेंगे हम लोग। अगर y इक्वल टू ई एक्स होता तो हम लोग यहाँ पे आसानी से लगाते सॉल्व कर देते हैं, बट यहाँ तो उल्टा पूछ लिया है, यहाँ पूछ लिया है कि कैसे होगा सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो है इस पैटर्न को पूछा है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो ये देखो एक नया चीज़ है, इसको सिखाते हैं, इसको सीखो, ये बहुत अच्छा है। इस लॉजिक पे भी क्वेश्चंस को दिया जा सकता है, ठीक है। ये लॉजिक भी जो है नया है, यूनिक थोड़ा सा हट के लॉजिक है, नया नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक तुम लोग के लिए नया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, तुम लोग के लिए जो है नया, क्योंकि तुम लोग जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डेरिवेटिव पढ़ोगे, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक नया जो है तुम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का फॉर्मेट y इक्विवेलेंट टू एफ एक्सपोनेंशियल x, ये क्वेश्चन है, दिस इज इक्वेशन, यहाँ पे दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको डेरिवेटिव करें, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्विवेलेंट टू y इक्वल टू dy बाई डी एक्स,
ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर हम लोग किया तो एफ डैश क्या हो जाएगा ई एक्स, फिर इसको हम लोग करेंगे अंदर में जो है उसको फिर करेंगे डी वाई डी एक्स, तो लगाएंगे तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल एक्स, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो क्या आ गया एक्सपोनेंशियल एक्स, एफ डैश क्या हो गया एक्सपोनेंशियल एक्स, दिस इज इक्वेशन 2। फिर इसको लगाएंगे तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ई एक्स फिक्स रहेगा, इसको करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एफ डैश एक्स यहाँ पे फिक्स रहेगा, फिर अंदर वाला को करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्स। तो हमारा यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो आ गया आंसर। अगर गौर से देखोगे तो ये वाला जो है, ये वाला देखो पार्ट यहाँ पे है, फिर ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे है, तो हमारा जो आंसर्स यहाँ पे आया है, पहला जो ऑप्शन है वो हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किया है कि डेरिवेटिव जब करेंगे तो डेरिवेटिव इसका तो कर दिया फंक्शंस का, एफ डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे अगर रहता है एक्स, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग फिर अंदर में क्या एक्सपोनेंशियल एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्स करेंगे। अगर हम लोग का क्वेश्चन ऐसा होता y इक्वल टू एफ ऑफ साइन एक्स, तो भी हम लोग क्या करते हैं यही कॉन्सेप्ट यूज करो, देखो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एफ साइन एक्स, फिर हम लोग किसको कहते हैं साइन को, तो क्या आता है कॉस एक्स, समझे, तो यही लॉजिक यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी अंदर में फंक्शन रहे, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू exponential 1 by x, then d2y dx2 is equal to, a ऑप्शंस दिया है 1 माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स पे पावर 4, बी ऑप्शंस वहाँ पे डिफाइंड है 1 प्लस ऑफ 3xy अपॉन यहाँ पे क्या है एक्स पे पावर 4, सी ऑप्शन डिफाइंड है 1 प्लस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स पे पावर 4, डी ऑप्शंस वहाँ पे डिफाइंड है 1 प्लस ऑफ एक्स टू एक्स वाई, एक्स पे पावर क्या हो गया 4। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस y इक्विवेलेंट टू एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वेशंस 1, ये हमारा है इक्वेशंस 1, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 बाई एक्स, फिर डी अपॉन डी 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस ऊपर जाएगा। इसको देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा देखो, यहाँ 1 बाई एक्स इसका मतलब हो जाएगा, देखो हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स एक्स पे पावर -1, ठीक है -1, डेरिवेटिव -1 करेंगे बाहर, एक बार -1 एन माइनस ऑफ 1, तो एन यहाँ पे -1 यहाँ पे हो गया, एक के बाद -2 -1 बाई x2 आ जाएगा, वहीं यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये आया डी वाई डी एक्स इक्विवेलेंट टू -1 बाई एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पे करना है क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसको फिर से क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन 2, इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे डी टू वाई क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको फिक्स रखो 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे 1 बाई एक्स, फिर -1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे -1 बाई -1 यहाँ पे रखते, ये माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पे कॉमन रखते -1 एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स। अब इसको करेंगे तो ये क्या होगा माइनस है, ये पे आया 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस डी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स का -2। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स पे पावर कितना हो गया है बाबू 1 बाई एक्स पे पावर 4 एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -1 बाई एक्स, इसका कितना हो जाएगा अभी डेरिवेटिव -2, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लोग का फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या होगा d2y dx2, ठीक है ना, d2y dx2, यहाँ पे -1 बाई एक्स पे पावर 4 एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे क्या हो गया 2 बाई एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे d2y dx2 यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स पे पावर 4, 2 बाई क्या हो गया एक्स क्यूब, ठीक है ना 2 बाई एक्स क्यूब। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं इसको, अब d2y dx2 यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एक्स पे पावर कितना हो जाएगा x3 और 12 x4 ही आएगा, ठीक है ना x4।
अब यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स क्यूब है तो 2x बच जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं d2y dx2 यहाँ पे हो गया 1 प्लस ऑफ 2x एक्सपोनेंशियल 1/x x पे पावर 4 1 प्लस ऑफ 2x यहाँ पे लिख सकते हैं वो x 1/x की यहाँ क्या है देखो वैल्यू y है तो y अपॉन x पे पावर 4। अगर गौर से देखो तो आंसर आ चुका है। आंसर यहाँ पे क्या है ये रिजम्बल कर रहा है कौन सा ऑप्शन से भैया डी से क्या कर रहा है ये रिजम्बल कर। हमारा जो आंसर्स होगा वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर्स हो जाएगा। ठीक है हम मूव कर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाई इक्विवेलेंट टू वाई स्क्वायर नॉट वाई 4ax then the value of then the value of y1 square plus y1 y2 ठीक है y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 इज इक्वल टू ए ऑप्शन 0 बी ऑप्शन 1 सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है सी ऑप्शन -1 डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस वन एन डॉट टी। ठीक है ये क्वेश्चन है। अगर तुम लोग गौर से देखोगे ना तो इक्वेशन तुम्हारे लिए पुराना इक्वेशन क्यों पुराना क्योंकि तुमने सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे कॉनिक सेक्शंस के बारे में। कॉनिक सेक्शंस में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा सर्कल के बारे में आपने पढ़ा होगा पैराबोला के बारे में आपने पढ़ा होगा इलिप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा हाइपरबोला के बारे में। ठीक ये कॉनिक सेक्शंस में फिगर है ये चारों फिगर ये जो तमाम फिगर जो हम लोग ने अभी मेंशन किया ये सब क्या है कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। अब यहाँ पे जो है ये जो इक्वेशंस है इसको देखोगे तो इसका जानते ही होगे तुम लोग पैराबोला है तो पैराबोला मतलब कैसा पैराबोला है अपवर्ड या लेफ्टवर्ड या क्या होता है ये होता है लेफ्टवर्ड पैराबोला 4 इक्वेशंस होता है ऐसा इक्वेशन इसका बनता है। ठीक है अब ये जो इक्वेशन है किसका है पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्विवेलेंट हो गया ये वाला इक्वेशन है ये कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये सब तुम लोग जानते ही हो। अब हमको यहाँ पे डेरिवेटिव में इसको यूज़ किया। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में नहीं दिया है कहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में दिया है तो अब इसका वैल्यू क्या होगा ऐसा नहीं कि सेकंड ऑर्डर में दिया तो फर्स्ट ऑर्डर में नहीं दे सकते फर्स्ट ऑर्डर में भी इसको मेंशन किया जा सकता है ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन चाहिए इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन करना है तो वाई स्क्वायर लेना है वो 4ax इक्वल टू 1 इसको डिफ्रेंशिएट किया 2y उसके बाद y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a दिस इज इक्वेशन 2 फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y1 फिर यहाँ पे करेंगे तो y1 का फिर y1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा y2 यहाँ पे y प्लस क्या हो जाएगा y2 ले लेते हैं। ठीक है ना ये हम क्या दे दिया डबल डैश दे दिया 2 दे लो यहाँ पे। ठीक है y2 यहाँ पे कितना हो जाएगा y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 0 तो यहाँ पे क्या हो गया y2 y प्लस क्या हो गया y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा जो वैल्यूज़ है यहाँ पे y1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 y2 यहाँ पे हम लोग किया था y1 ठीक है y2 हो गया ये फिर y1 को फिर 2y1 को फिक्स किया तो y1 को करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y2 ना हो जाएगा यहाँ पे गलती हुआ y1 इक्वेशंस गलत सॉल्व किया लग रहा है 1 मिनट रुको यहाँ पे। ठीक है ना 2y1 2y हुआ 2y1 हो गया। ठीक है x कैंसिल हो गया इसको फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y को फिक्स रखा तो y2 हो गया प्लस y1 को फिक्स रखा तो इसको क्या तो क्या हो गया 2y1 ये क्या हो गया 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y2 प्लस क्या हो जाएगा 2y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 को कॉमन तो y2 प्लस ऑफ y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा जो ऑप्शन है y1 का होल स्क्वायर y होना चाहिए y1 यहाँ पे दे रहा y2 दे रहा है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सही है या गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पे जो है y1 नहीं होगा सिर्फ y होगा। ठीक है ना तो इसका जो वैल्यूज़ है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 0 क्या आया है 0 तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा आंसर। ठीक है अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ
वाई इक्वल टू एक्स का क्यूब एंड के इक्विवेलेंट टू डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक है। यहाँ पे है सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। होल पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। इसके बाद देन द वैल्यू ऑफ के, देन दी वैल्यू ऑफ के का वैल्यू चाहिए, के का वैल्यू एट कहाँ पे 1, 1, ठीक है, इज इक्वल टू ए ऑप्शंस दिया है 3√10/5, बी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है 3√10 कितना हो जाएगा 50, सी ऑप्शंस यहाँ पे दिया है 3√10 अपॉन क्या हो गया 40, डी ऑप्शंस वहाँ पे दिया 3√10 यहाँ पे दिया अपॉन 20। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका जो है हमको सॉल्यूशंस निकालना है। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो है y इक्विवेलेंट टू एक्स क्यूब एंड के इक्विवेलेंट टू जो इक्वेशंस डिफाइंड है, वो जो इक्वेशंस वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, इसको पुट करेंगे इस इक्वेशंस में, देन वी गेट विद द वैल्यूज ऑफ के, हम लोग को यहाँ से फिर के का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन ये मेन इक्वेशन, इससे हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, देन वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ के, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस सपोर्टिंग इक्वेशंस। चलो अब लोग सॉल्व करते हैं इस इक्वेशंस को। y इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज 1, डी यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, यहाँ पे हो गया 3x², दिस इज 2, यहाँ पे d2y dx2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 6x, दिस इज इक्वेशन 3। इफ वी गेट द वैल्यूज ऑफ k, देन वी विल पुट दिस वैल्यूज। यहाँ पे क्या हो गया dy d2, वी हैव अ वैल्यू ऑफ 6x। यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस ऑफ, इसका वैल्यू चाहिए 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, देन के इक्विवेलेंट टू 6x 1 प्लस, यहाँ पे हो गया 9x², देन द वैल्यू ऑफ 3/2, ठीक है ना, 3/2, तो 3/2 चाहिए। 3/2 मीन्स क्या हो जाता है 3/2 मतलब 9x², उसके बाद ब्रैकेट में, उसके बाद रूट अंडर 1 प्लस ऑफ 9x², ठीक है, 1 प्लस ऑफ 9x²। इफ वी, अब उसको भी इतना मत भरो, जरूरत नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि वी हैव वैल्यूज ऑफ के इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 1, तो यहाँ पर 6 इंटू 1, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 है, वाई यहाँ पे है नहीं, वाई का भी वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ वाई तो है नहीं, 1 प्लस 9 इंटू 1 वाई 3/2, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया कितना 10, तो रूट 10 पे पावर कितना हो गया 3/2, 10 पे पावर 3/2 मीन्स इसको रेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा के इक्विवेलेंट टू यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आया 10 मीन्स 10 रूट कितना हो जाएगा 10। देखो कोई भी नंबर पे पावर 3/2 मीन्स x रूट x होता है, ये याद रखना लॉजिक। तो यहाँ पे 2 3 या 2 5 या मीन्स के इक्विवेलेंट हम लोग रैशनलाइज करें तो ये हो जाएगा के इक्विवेलेंट टू क्या 3 5 रूट 10। अगर हम लोग यहाँ पे रूट 10 लगा दें, यहाँ पे भी रूट 10 लगा दें, तो 3√10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 3√10 बाई कितना हो जाएगा 50। हमारा ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएगा 3√10 बाई 15, 50 मीन्स हो जाएगा ऑप्शंस बी हमारा यहाँ पर आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे आंसर 3√15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्विवेलेंट टू sin x इक्विवेलेंट टू 2 tan थीटा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा एंड दूसरा इक्वेशंस क्या है एंड cot y इक्वल टू यहाँ पे दिया 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा। अब यहाँ पे बोला देन द वैल्यू ऑफ ठीक है, वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा d2y, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन dx2 इज क्या हो जाएगा ए ऑप्शंस 1, बी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है -1, सी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है 0, डी ऑप्शन 1/2। ये हमारा जो है क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो 4 ऑप्शन है इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे जो हम लोग का ये जो फॉर्म है एक्चुअल में ये है बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशंस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, सब्स्टिट्यूशंस भी है प्लस क्या है साथ में पैरामेट्रिक फॉर्म भी है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ थीटा यहाँ पे आ रहा है। दो वेरिएबल दिया हुआ एक्स और वाई,
फिर तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहा है। तो ऐसा जब भी फॉर्म रहेगा इक्वेशंस का, इट मीन्स दैट इट इज़ अ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो साइन एक्स इक्विवेलेंट टू 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। वी कैन राइट एक्स इक्विवेलेंट टू साइन इनवर्स, ये हो गया 2 tan थीटा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, ये हो गया 2x, यहाँ पे हो गया सॉरी 2x ने 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा, दिस इज x, दिस इज इक्वेशन 1। अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में dx अपॉन d थीटा के रिस्पेक्ट, क्योंकि थीटा में इन्वॉल्व हो, तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 मैंने 2, मतलब dx बाई डी थीटा इक्विवेलेंट टू 2, दिस ये आया हमारा dx बाई डी थीटा का वैल्यू। अब मेरे पास इक्वेशंस है सेकेंड वाला, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 2, इसको याद रखना होगा। तो साइड में हम क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा लिख लेते हैं, भैया आया मेरे पास 2। अब हमको लाना है y वाला, देखो कॉट वाई इक्विवेलेंट टू यहाँ पे 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, वहाँ पे 2 टैन थीटा। अगर इसको हम लोग ऐसा लिखें 2 कॉट इनवर्स, यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, ये ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉट वाई, ये हो जाएगा हम लोग का 2 टैन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कारण यहाँ पे हो जाएगा टैन वाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 टैन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा। इफ़ वी राइट वाई इक्विवेलेंट टू टैन इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टैन थीटा 1 माइनस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फार्मूला होगा ये किसका फार्मूला हो जाएगा, टैन इनवर्स, टैन 2 थीटा का फार्मूला होता है, y इक्विवेलेंट टू यहाँ पे 2 थीटा, दिस इज इक्वेशन 2। इफ वी डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी थीटा आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, इसका भी वैल्यू आया 2। इफ वी फाइंड द, ये इसको थोड़ा सा हम लोग रेस करते हैं, इफ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ dy बाई डी एक्स डी टू बाई डी एक्स टू, now we can write, first of all write dy by dx, it means that we can write dy by d theta multiplied by d theta by dx। if we have value of dy by d theta, we have a values of 2, यहाँ पे 2 है तो भैया यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो ये 2 to cancel out 1, it means that dy by dx we have a values of 1। if we differentiate d2 by dx2 we get zeros, so we have a option C, we have answers option C, ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, आंसर्स हो गया, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, री सॉल्यूशंस का करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो इसके जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। y इक्विवेलेंट टू a एक्सपोनेंशियल 2x प्लस ऑफ b एक्सपोनेंशियल क्या हो गया यहाँ पे 2x, दिस इज इक्वेशंस 1। इफ यू यूज dy बाई dx, तो यहाँ पे हो जाएगा a एक्सपोनेंशियल 2x, साथ में आ जाएगा बाबू यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2x, साथ में 2 प्लस ऑफ bx, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2x साथ में 2 प्लस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b एक्सपोनेंशियल 2x फिक्स हो जाएगा 1, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया डी वाई डी एक्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2a एक्सपोनेंशियल 2x प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2bx एक्सपोनेंशियल 2x, b एक्सपोनेंशियल क्या हो गया 2x। अब इसको अगर हम लोग सॉल्यूशंस करना चाहें डी वाई बाई डी एक्स, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a, ये हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे अगर, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा bx एक्सपोनेंशियल क्या हो गया 2x प्लस ऑफ b एक्सपोनेंशियल 2x। अब इसको अगर हम लोग लिखें dy बाई डी एक्स, तो ये हो गया 2, ये क्या हो जाएगा हमारा y, 2y प्लस ऑफ b एक्सपोनेंशियल 2x, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ पे फिर से अगर हम लोग यहाँ पे इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करते हैं या इसको इक्वेशन 1 मान के रखते हैं, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे d2 बाई डी एक्स टू, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2dy बाई डी एक्स, ठीक है, 2dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b एक्सपोनेंशियल 2x, ये हमारा वैल्यूज आया, ठीक है। अब देख, अब यहाँ पे हम लोग का क्या है वैल्यूज 2dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2b एक्सपोनेंशियल 2bx, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 2bx। तो हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे 4y इक्वल टू 4y होना चाहिए, 4y मतलब यहाँ पे हम लोग को 4y लाने के लिए y के साथ साथ क्या है bx भी है, ठीक है ना। यहाँ पे x का क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल, ये तो हो जाएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये है। तो अब लोग यहाँ पे देखते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं 9 d2 बाई डी एक्स टू, उसके बाद माइनस ऑफ 4dy बाई डी एक्स प्लस कितना हो गया, अरे बाबू प्लस कितना 4y,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2b एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 4। इसका जो वैल्यू वो क्या है, इसका वैल्यू है 2y प्लस ऑफ b एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 4। y का जो वैल्यू है वो है एक्सपोनेंशियल 2x प्लस bx एक्सपोनेंशियल 2x। तो अब यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो ये हो गया 2 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा इसको हम पुट नहीं भी करें तो ये तो हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर हम लोग 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2b एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 4 dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ 4y, ये तो हो जाएगा ऐसे ही 2b एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ 4y, ठीक है ना, प्लस ऑफ 4y प्लस ऑफ 4y, तो 2y हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है माइनस क्या हो जाएगा 2b एक्सपोनेंशियल 2x। अब यहाँ पे देख माइनस डी वाई बाई टू का इसको डी वाई बाई डी कितना 2 या 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, माइनस कितना हो जाएगा 2b एक्सपोनेंशियल 2x प्लस क्या हो जाएगा 4y, ये कैंसिल तो कट के कितना आ जाएगा 0। तो हमारा जो आंसर्स होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शंस क्या आ जाएगा, आंसर्स क्या आएगा ए आएगा, ठीक है। अब देख इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अगर हम लोग को करना हो तो y इक्विवेलेंट टू एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल m साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x, साथ में क्या हो जाएगा m इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स इक्विवेलेंट टू एम साइन इनवर्स एक्स, इसके बाद क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज क्या हो गया, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें डी वाई बाई डी एक्स तो देख यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू दिस इज द वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y हो रहा है यहाँ पे इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्विवेलेंट टू एम वाई। अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहें तो देख क्या हो सकता है, तो आज सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्विवेलेंट टू एम वाई है, इसको एस बी एस लगा दो, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड मार, ताकि क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट वहाँ से हट जाएगा। इसको रेस करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देख यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर है तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एम स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर, इसको फिक्स रख, इसको करेगा तो 2y 2 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 2 डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद डी टू वाई डी एक्स टू आ जाएगा, उसके बाद देख प्लस, अब क्या करेंगे इसको फिक्स रख, डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, इसको करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ पे 2y, उसके बाद डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को क्या चाहिए था एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जा रहा है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें आया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद डी टू वाई डी एक्स टू, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साथ में हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 2y डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स। अब इसको देखो यहाँ पे ये 2 और 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, कट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स अगर निकाल दें तो यहाँ पे 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे वाई और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देख यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू, यहाँ पे माइनस डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे बचेगा एम स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या है एम स्क्वायर वाई। तो देख अपने पास जो सॉल्यूशन निकालना था, सॉल्यूशन जो चाहिए था, अच्छा अच्छा यहाँ पे एक चीज़ भूले, देख यहाँ पे एक्स होगा साथ में, ठीक है, ये एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स है, ये ब्रैकेट में एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आया वो क्या है एम स्क्वायर वाई, तो हमारा जो ऑप्शन है एम स्क्वायर वाई, कौन सा ऑप्शन से आया थे बाबू डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना हम लोग।
तो वाई इक्विवेलेंट तो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स लगाएगा, यहाँ पे टू इसको ट्रीट कर, टू tan इनवर्स एक्स, उसके बाद tan इनवर्स को करेगा वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे क्या हो गया टू tan इनवर्स एक्स, वन प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेगा वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई क्या करेगा डी एक्स इक्वल टू टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या हो गया वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक है ना। अब प्लस इसको क्या करेगा डी वाई बाई डी एक्स को फिक्स रखेगा, इसको करेंगे अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, फिर देख इसको करेगा टू वन प्लस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इम्प्लाई करेगा वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा टू एक्स डी, टू एक्स के साथ साथ वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे टू। तो हमारा जो आंसर्स आएगा यहाँ पर वो कौन सा ऑप्शन होगा अरे बाबू, डी हमारा यहाँ पर होगा आंसर्स। देख बाकी सब अपने आप आ गया, ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ था यहाँ पे आ गया, ये हमारा आ गया आंसर्स। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका सॉल्यूशंस करना हमको क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स एक्स, यहाँ पे वन है इसको लॉग ले लो, लॉग कितना हो जाएगा y इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ क्या हो गया एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वन अपॉन वाई डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू एक्स, फिर यहाँ पे वन बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स यहाँ इंटू वन, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या हो गया वन बाई वाई इंटू क्या हो गया वाई वन इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस ऑफ क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे वाई वन इक्विवेलेंट टू वाई वन प्लस ऑफ क्या हो जाएगा लॉग एक्स, दिस इज इक्वेशन टू। अगर इसको फिर फर्दर करोगे, इसको करते हैं रेंज, ठीक है, इसको फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो y2 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या हो गया ये क्या हो जाएगा y यहाँ पे हो जाएगा वन बाई एक्स इक्वल टू प्लस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे वन ब्रैक वन प्लस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, इसको करेंगे तो y1, ठीक है ना y1, तो यहाँ पे y2 यहाँ पे क्या हो गया y2 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस ऑफ y1, यहाँ पे वन प्लस ऑफ क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब यहाँ पे देख यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, y1 का ये लॉग ऑफ एक्स को अगर हम लोग हटा दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा y1 अपॉन क्या हो जाएगा y, ये इस जगह वन प्लस ऑफ लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहें y1 का स्क्वायर माइनस ऑफ y बाई टू एक्स प्लस y1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 बाई क्या हो जाएगा y, ठीक है ना y1 बाई y, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर ये हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा y2, यहाँ पे हो गया y बाई एक्स प्लस ऑफ y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 का स्क्वायर बाई y, अब यहाँ पे y2 माइनस ऑफ वन अपॉन y1 का स्क्वायर इक्वल टू y बाई क्या हो जाएगा x। तो हमारा जो ऑप्शन आया यहाँ पे y अपॉन क्या आया x, ये हमारा आया आंसर्स। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट जो लेक्चर्स अपलोड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स जो अपलोड होगा नेक्स्ट क्लासेस में होगा, बाद में होगा। ठीक है, ये लेक्चर्स यहाँ पे हम रिजॉल्व करते हैं। अगर ये लेक्चर्स आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।